नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादून और आप देख रहे हैं देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जो आपकी जेब पर भी असर डालेगी। वो है रिजर्व बैंक का बड़ा ऐलान। दरअसल ब्याज दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी, यानी कि रेपो रेट जो था वो 5.25% ही रखा गया है, उसे नहीं बढ़ाया गया। आपको बता दें कि सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा अटकलें चल रही थी, क्योंकि आज बहुत बड़ी बैठक थी और उम्मीद थी कि शायद रेपो रेट बढ़ा दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आम आदमी का थोड़ा सा ध्यान रखा गया है, क्योंकि जब भी रेपो रेट बढ़ती है तो अगर आपने होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, तो उसकी ब्याज दर भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जेब पर काफ़ी असर पड़ता है। हालांकि महंगाई पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है। और एक और बात है जो काफ़ी सारे अधिकारियों ने कही है, जिस पर डिस्कशन हुआ है, वो है विदेशी मुद्रा भंडार। उन्होंने कहा है कि मजबूत है और चिंता की किसी भी तरीके की कोई बात नहीं है। अगली खबर, अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान। जी हां, तमिलनाडु का सबसे चर्चित चेहरा है बीजेपी में अन्नामलाई, और अन्नामलाई ने अब बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, पार्टी छोड़ दी है। आपको बता दें कि ही इज़ द बिगेस्ट नेम फ्रॉम बीजेपी इन तमिलनाडु, और इनका छोड़ना पार्टी को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का डेंट मारेगा। पर हालांकि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उन्होंने कहा है कि इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, लेट इट बी। और इसी के साथ इनका जो बयान आया है पार्टी छोड़ने के बाद, उन्होंने कहा है कि पार्टियां अक्सर तमिलनाडु की जनता की भाषा और भावनाओं को नहीं समझ पाती, यानी कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो तमिलनाडु की ना तो भाषा समझ पाती हैं और ना ही भावनाएं समझ पाती हैं, और शायद इसी वजह से अन्नामलाई ने बीजेपी को छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सोच और पार्टी की सोच में कोई तालमेल नहीं बनता नजर आ रहा था, जिसके बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया। अगली खबर है, गिरफ्तार हो सकते हैं पटना वाले खान सर। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि आपने देखा ही होगा कि पटना में दो बड़ी कोचिंग हैं, एक है रोशन आनंद की और एक है खान सर की। अब दोनों ही कोचिंग्स में जब ये बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया 27 मई को, दोनों में उहापोह मच गया। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं ज़्यादा पास आउट हुए, इन्होंने कहा हमारे बच्चे। जिसके बाद एक अवार्ड सेरेमनी भी रखी गई और उसके तुरंत बाद इन लोगों ने क्या किया कि पोस्टर्स और बैनर्स लगाने शुरू कर दिए। अब जो रोशन आनंद थे, उनके जो कोचिंग सेंटर पे कहा जा रहा है कि खान सर का जो ग्रुप था उसने कुछ पोस्टर्स लगाए, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और 2 और 3 जून को वहाँ तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई और मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जिसके बाद खान सर ने पब्लिकली आके कहा कि उनके कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है। इसके तुरंत बाद रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया और रिएक्शन नहीं आया कि जो बच्चे थे रोशन आनंद के साथ, जो मतलब जिन्हें वो पढ़ा रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक प्रदर्शन निकाला। उन्होंने कहा कि जब रोशन आनंद को गिरफ्तार किया तो खान सर को भी गिरफ्तार करो। हालांकि कोई बयान नहीं मिल पा रहा था, कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था जिसके चलते गिरफ्तारी की जाए। पर हाँ, अब जो है एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर जो है अपने गार्ड्स को कह रहे हैं कि देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। अब ये गोली चलाओ वाले बयान के बाद खान सर थोड़े से मुश्किलों में पड़ते नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद अब दोनों गार्ड्स को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और खान सर की भी जो है जांच और जो पड़ताल है वो जारी है। कहीं ना कहीं वो पुलिस उन्हें भी ढूंढ रही है, तो जल्द ही खान सर भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अगली खबर, रिश्ता टूटा तो बना हैवान, ऑफिस में गर्लफ्रेंड को चाकू से गोदा। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। आपने देखा ही होगा इंटरनेट पर लगातार इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मोहाली का वीडियो है, पंजाब का, जहाँ पर एक लड़की अपने ऑफिस में काम करती है। अचानक से एक शख्स उस ऑफिस में एंटर होता है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। एक शख्स एंटर होता है और वो लगातार एक लड़की को चाकू से गोदता चला जाता है और वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो लड़की अधमरी नहीं हो जाती। लड़की भागने की कोशिश भी करती है पर वो नहीं बच पाती। वो जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं वो बचाने की कोशिश भी करते हैं, पर वो लड़का नहीं रुकता है। हालांकि बाद में वो लड़का अपने आप की जान लेने भी कोशिश करता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है। अब वो लड़का जो है उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। हालांकि जो लड़की थी, जिसका नाम डिम्पल बताया जा रहा है, वो उसी वक्त उसकी मौत हो गई, और जो लड़का था हैरी, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो भी अस्पताल में भर्ती है। इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था 6 महीने पहले। 3 साल से एक साथ एक कंपनी में काम कर रहे थे दोनों, और अभी 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ। जिसके बाद लगातार हैरी कोशिश कर रहा था डिम्पल से रिश्ता ठीक हो जाए, पर वो नहीं हुआ, जिसके चलते शायद हैरी ने ये कदम उठाया। अब इसकी जांच जो है अभी तक जारी है, पुलिस का भी बयान आना बाकी है। अगली खबर, 6 इंटरनेशनल रूट्स पर बंद होंगी उड़ानें। जी हाँ, दरअसल इंडिगो ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 6 जून मतलब 1 जुलाई से और सितंबर तक 6 इंटरनेशनल रूट्स पर उनकी उड़ानें बंद होने जा रही हैं। क्यों बंद होने जा रही हैं? क्योंकि उनका रीज़न ये है कि ATF के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए, और वहीं जुलाई और सितंबर के बीच में जो सारे ट्रैवलर्स होते हैं वो बहुत कम ट्रैवल करते हैं, तो कम नंबर होता है। इस वजह से ये फैसला लिया गया है कि इस टाइम पे उड़ानें रद्द कर दी जाएँ, बंद कर दी जाए। उम्मीद है
कि अक्टूबर से उड़ानें वापस से शुरू हो जाएंगी, पर कहीं ना कहीं इंडिगो ने ये भी ऐलान किया है कि अगर स्थिति ठीक रही तो ऐसा फैसला आएगा, अगर नहीं होती है तो द डिसीजन मे बी स्टिल द सेम। आप वो 6 नाम बता दें जहाँ के लिए 6 इंटरनेशनल रूट जहाँ बंद हो रही उड़ानें, वो है हांगकांग, शंघाई, हो ची मिन सिटी, लंकावी, करावी, कंबोडिया का सियम रिप। अगली खबर है इंटरनेशनल न्यूज़ है, पाकिस्तान पूरी तरह चीन के कंट्रोल में है। ये सवाल जब पुतिन से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन के कंट्रोल में नहीं है। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन जो है एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि वो चीन के साथ बना रहे, और क्यों ना रहे, क्योंकि वो एक बड़ी ताकत भी है और ऐसा करना ठीक भी है। पुतिन ने ये भी कहा है कि भारत चीन सीमा विवाद पर भी बात हुई, जिसमें पुतिन ने साफ कहा कि ये मोदी और शी जिनपिंग के बीच की बात है, तो वो लोग आपसी सहमति समझौता जो भी होंगे अपने आप इस मामले को सुलझा लेंगे। तो उन्होंने जो है इन पूरे जो वैश्विक मामले थे उन पर इस तरीके के बयान दिए हैं। अगली खबर स्पोर्ट्स से जुड़ी है। भारतीय T20 टीम को मिला नया कप्तान। जी हाँ, पहले सूर्य कुमार यादव थे कप्तान के तौर पर, और अब T20 टीम को नया कप्तान मिल गया है जिसका नाम है श्रेयस अय्यर। जी हाँ, दे हैव गॉट अ न्यू कैप्टन फॉर द टीम विच इज़ रियली वेरी हैप्पी, बिकॉज काफ़ी सारे फैंस जो हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव को शायद इसलिए जो फैंस हटकले लगा रहे हैं इसलिए हटाया गया है क्योंकि उनकी जो बैटिंग स्किल्स थी वो नहीं दिखाई दे रही थी ग्राउंड पे। ऑल्दो ही वाज अ वेरी ग्रेट कैप्टन, उनके अंडर में वर्ल्ड कप भी जीता है इंडिया ने। तो इस तरीके की बातें सामने। एक और बड़ा अपडेट ये भी है कि T20 टीम में वैभव सूर्यवंशी भी होने वाले हैं, तो उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने जैसे IPL में खेला है उसके बाद उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। So let's see what it will, how it is going to be, because Surya Kumar Yadav is now no more in the team, and now the other person is Shreyas Iyer. नंबर 3 पर साई सुदर्शन को मिलेगा बड़ा मौका। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। दरअसल काफ़ी टाइम से एक कन्फ्यूज़न था जो क्रिएटेड था कि भाई साई सुदर्शन नंबर 3 पर खेलेंगे या फिर आपका जो देवदत्त है वो खेलेंगे। अब जो है गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया है कि साई सुदर्शन ही नंबर 3 पर खेलने वाले हैं, और ये नंबर 3 जो खेलने वाला है जो मैं बता रही हूँ वो 6 जून को जो अफगानिस्तान के खिलाफ भारत खेलने वाला है उसको लेकर जब टीम का ऐलान हुआ तो 3 नंबर को लेकर थोड़ा डाउट बना हुआ था, जिसको अब गौतम गंभीर ने एक TC में मैच से जस्ट पहले क्लियर कर दिया है दैट 3rd नंबर प्लेयर विल बी साई सुदर्शन। अगली खबर एंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़ी है। पहले ही दिन रामचरण की फिल्म पेडी ने लगाया शतक। जी हाँ, ये खबर इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, क्योंकि धुरंधर ऐसी पहली मूवी बन चुकी थी जिसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री मारी थी, और अब उसके बाद पेडी ने धुरंधर को भी पीछे छोड़ दिया है क्योंकि वर्ल्ड वाइड 112 करोड़ कमाया है, और वहीं भारत में 84 करोड़ का कलेक्शन किया है इस मूवी ने। इस मूवी में बता दूँ रश्मिका जानवी कपूर हैं और रामचरण हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, और काफ़ी ज़्यादा इस मूवी को लेकर बज़ बना हुआ था। फैंस काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, पहले से एडवांस बुकिंग्स हो चुकी थी। तो अब इस फिल्म का जो रिएक्शन आ रहा है ओवरऑल वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, जिसके चलते इतना बड़ा कलेक्शन जो है इस फिल्म में रामचरण की फिल्म ने किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंटरटेनमेंट सेक्टर, ऋतिक ने सोशल मीडिया पर मांगा काम। जी हाँ, दरअसल ऋतिक रोशन ने आपने जब लास्ट में जिस मूवी में देखा होगा वो होगी वॉर 2 और क्रिश 4, जिसके बाद अब ऋतिक रोशन कई सारी मूवीज़ में नहीं नजर आए और फैंस उनके बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो अगली मूवी कौन सी लेने वाले हैं, कब वो दिखेंगे बड़े पर्दे पर। तो उसको लेकर के अभी उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो वेट कर रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आपको किस तरीके का काम चाहिए, तो थोड़ा डाउट में चले गए, तो वो डाइसी हो गए। तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि मैं एक ग्रे कैरेक्टर करना चाहता हूँ। मैं जैसे उन्होंने लग बाई चांस पर ज़फ़र का रोल किया था, तो वो चाहते हैं कि वैसा ही कोई कैरेक्टर उन्हें दिया जाए तो वो उसे फटाक से लपक लेंगे, क्योंकि उनकी जो इमेज बन चुकी है वो गुड बॉयज़ वाली बन चुकी है। इसीलिए ज़्यादातर डायरेक्टर्स उनके पास गुड इमेज वाला कैरेक्टर ही लेकर आते हैं, बट ही रियली वांट टू डू सम बैड सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, ग्रे कैरेक्टर्स ही रियली वांट टू डू। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अगली मूवी में शायद आप ऋतिक रोशन को किसी ग्रे कैरेक्टर में देखें। तो ये थी अभी की जानकारी, अभी की खबरें। ऐसी तमाम टॉप 10 खबरें हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया TV के साथ।